हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दिवाली स्पेशल हलवाई स्टाइल एकदम खस्ता और टेस्टी शक्करपारे, जिसे हमने एक ही डो में से दो तरीके के शक्करपारे बनाए हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे बनाकर 3 से 4 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है। आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं। और उसमें हम 3 चम्मच सूजी डाल देंगे। यहाँ पर मैंने बारीक वाली सूजी ली है। सूजी डालने से हमारे जो शक्करपारे हैं वो एकदम खस्ता बनकर तैयार होते हैं, तो इसलिए हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। और उसके बाद हम इसमें आधा कप पिसी हुई चीनी डाल देंगे। और उसके बाद हम 1 पिंच इसमें नमक डाल देंगे। नमक डालने से जो मीठी चीज़ होती है उसका टेस्ट और भी ज़्यादा एनहेंस हो जाता है। तो इसमें अब हम 1/4 कप घी डाल लेंगे। घी डालने से हमारे जो शक्करपारे हैं वो एकदम खस्ता बनकर तैयार होंगे। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आटे में। आटे में घी मिक्स करने के बाद इसमें हम 1 चम्मच सफ़ेद तिल डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आपको अच्छा लगे तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसे भी आटे में मिक्स कर लेंगे। तो हमने आटे में सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसकी एक मुट्ठी बांध कर देख लेंगे। अगर मुट्ठी अच्छे से बंध रही है तो हमारा जो आटा है वो एकदम परफेक्ट है। इसी तरह से इसका एक लड्डू बनाकर देख लेना है। ये देखिए बिल्कुल भी टूट नहीं रहा है। हमारा जो आटा है एकदम परफेक्ट है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके आधा कप पानी डाल देंगे। पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा पानी डाल के अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसका आटा लगाते टाइम हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें इसका आटा रोटी जितना नरम भी नहीं लगाना है और ना ही पूरी जैसा सख्त लगाना है। एकदम सेमी आटा इसका लगाकर हमें तैयार करना है। अगर इसका आटा नरम लगाएंगे तो शक्करपारे तेल पी जाएंगे और बाद में जाके वो नरम पड़ जाएंगे। और अगर ज़्यादा सख्त लगाएंगे तो ये शक्करपारे में हलवाई जैसी लेयर्स नहीं आएंगी और एकदम कड़क बन जाएंगे। इसमें हमने सूजी ऐड की है, इसलिए बाद में ये आटा थोड़ा सख्त हो जाएगा। तो अब हम 10 मिनट तक इसे ढककर रख देते हैं। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस आटे को चेक कर लेते हैं। हमारा जो आटा है थोड़ा सा सख्त हो गया है। अब इसको थोड़ा सा मसल लेंगे। अगर आपका आटा ज़्यादा सख्त हो गया है तो उसमें आप थोड़ा सा दूध डालकर उसे नरम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको हाथों से मसल लेंगे और इसको एक अच्छी सी शेप दे देंगे। हम इस तरह से दोनों हाथों से इसको रोल कर लेंगे, क्योंकि हम इसके अभी बिस्किट बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक चाकू ले लेंगे और इसको हम बिस्किट के शेप में काट लेंगे। ये देखिए इस तरह से एक बढ़िया शेप इसकी बनकर तैयार हो जाती है। आप किसी भी शेप में इनको बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस शेप में इनको काट रही हूँ। फ्राई करने के बाद इनका एक अलग ही लुक आता है। फ्रेंड्स, हमने जो रोल बनाया था उसके सारे पीसीस इस तरह से हमने कट कर लिए हैं। बनाना बहुत ही आसान है, इसे आप देख सकते हैं। ये देखिए हमने कितनी परफेक्ट शेप इनको दे दी है। तो चलिए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल गरम कर लिया है। मीडियम फ्लेम पर अच्छे से ऑयल को गरम कर लेना है और जब इनको डालें तो डालते टाइम गैस की फ्लेम को लो कर लेना है। और जब सारे बिस्किट इसमें डल जाएं तो गैस की फ्लेम को दोबारा से मीडियम कर लें और मीडियम फ्लेम पर ही इनको फ्राई करें। एक बार में जितने बिस्किट आराम से आ जाएं उतने आप इसमें डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं 5 मिनट हमें इनको लगभग फ्राई करते हुए हो गए हैं। तो अब हम दूसरी साइड से भी इनको फ्राई कर लेते हैं और एक हल्का गोल्डन कलर आने तक इनको इसी तरह से फ्राई करना है। और ध्यान रहे हाई फ्लेम पर इनको बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है। अगर हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे ये बाहर से तो सिक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ये हमारे जो बिस्किट हैं इनका हल्का सा कलर चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर इनको और फ्राई करना है। ये देखिए हमारे जो बिस्किट हैं उनका कलर एकदम परफेक्ट आ चुका है। अब इस स्टेज पर हम इनको बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि बाहर निकालने के बाद भी इनका कलर थोड़ा डार्क होता है। तो इस तरह से हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, है ना एकदम आसान सी रेसिपी। इस दिवाली आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा। और इसकी एक खासियत ये है कि आप इसे एक बार बनाएं और 3 से 4 महीने के लिए
आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो अब हम इनके शक्करपारे बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे आटे को और इसकी एक लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। दोनों हाथों में घी लगाकर इसकी एक लोई बनाकर तैयार कर लेंगे और इसको अब हम बेल लेंगे। और ध्यान रहे इसको हमें ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, एक मोटी लेयर इसकी बनाकर तैयार कर लेनी है। फ्रेंड्स, हमने इसका आटा लगाते टाइम इसमें पानी का यूज़ किया था, आप चाहें तो दूध का यूज़ भी कर सकते हैं। दूध डालने से क्या होगा कि ये शक्करपारे सिर्फ 1 महीने ही आप स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप पानी का यूज़ करेंगे तो आप कम से कम 3 से 4 महीने के लिए स्टोर करके आराम से रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस आटे की एक रोटी बेलकर तैयार कर ली है। और अब एक चाकू की हेल्प से इसके जो चारों तरफ का आटा है, एक्स्ट्रा आटा, उसको हम हटा लेंगे ताकि हमारे जो शक्करपारे हैं उनकी शेप एकदम परफेक्ट आए। इसको हम स्क्वायर शेप में तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम इनको लंबाई में काट लेंगे। आप चाहें तो किसी भी शेप में इनको बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हम इनको एक स्क्वायर शेप दे देंगे। इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ये देखिए कितनी परफेक्ट इनकी शेप आई है और फ्राई होने के बाद इनकी शेप और भी ज़्यादा बेहतरीन लगती है। तो इस तरह से हमने सारे शक्करपारे कट कर कर तैयार कर लिए हैं। कितनी परफेक्ट शेप इनकी आई है आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इनको हम बढ़िया से फ्राई कर लेते हैं। अब उसी ऑयल में हम इनको फ्राई कर लेंगे। शक्करपारे डालते टाइम इसकी गैस की फ्लेम को लो कर लेना है और बाद में इसकी गैस की फ्लेम मीडियम कर लेनी है और मीडियम फ्लेम पर ही इनको फ्राई करना है। आप चाहें तो ये सारे शक्करपारे एक साथ डाल सकते हैं, इनके चिपकने का कोई चांस नहीं होता। तो इस तरह से हमने सारे शक्करपारे इसमें डाल दिए हैं और इनको हल्के हाथों से इस तरह से चलाते हुए फ्राई कर लेना है ताकि चारों तरफ से एकदम फाइन कलर इनमें आए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे जो शक्करपारे हैं ऑयल में डालने से बिल्कुल भी फटे नहीं हैं, एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं और इनमें एक एक लेयर आपको नज़र आ रही होगी। तो इसका मतलब हमारे जो शक्करपारे हैं एकदम खस्ता बनकर तैयार हुए हैं। तो अब आप देख सकते हैं इनका जो कलर है एकदम परफेक्ट आ चुका है। हमें और ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि फ्राई करने के बाद जब हम इनको बाहर निकालते हैं इनका कलर और भी डार्क हो जाता है। तो इसी स्टेज पर हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरह से तैयार हैं हमारे हलवाई स्टाइल में एकदम खस्ता शक्करपारे। एक बार बनाइए, कई महीनों तक खाइए। ये रेसिपी ऐसी है आप इसे चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं और बच्चों को तो ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। तो ये देखिए हमारे एकदम हलवाई स्टाइल में खस्ता शक्करपारे बनकर तैयार हैं। एक एक लेयर आपको क्लियरली नज़र आ रही होगी। तो इसका मतलब हमारे जो शक्करपारे हैं एकदम खस्ता कुरकुरे बनकर तैयार हुए हैं, इसकी यही एक पहचान है। तो इसी तरह से हमने दूसरा बैच भी बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसको भी हम इसी तरह से बाहर निकाल लेंगे। तो इस दिवाली आप ये शक्करपारे बनाकर ज़रूर देखिएगा। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और इनको बनाने में ना ही तो ज़्यादा टाइम लगता है और ना ही कोई झंझट है। बहुत ही कम सामान में ये शक्करपारे बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने एक ही आटे में से 2 तरह की शेप इनको दे दी है। एक बिस्किट शेप में हमने इनको बनाया है और एक शक्करपारे की शेप में इनको हमने बनाकर तैयार किया है। आवाज़ सुनिए आपने इसकी, ये इसी चीज़ का इंडिकेशन है कि हमारे जो बिस्किट हैं एकदम खस्ता बनकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। और हमारे जो शक्करपारे हैं ये भी एकदम लेयर में बनकर तैयार हुए हैं। ये भी अंदर तक एकदम से बढ़िया से सिक चुके हैं। आप इनकी लेयर देख सकते हैं, जैसे एकदम हलवाई स्टाइल में होते हैं उसी तरीके से हमारे शक्करपारे बनकर तैयार हुए हैं।
आई होप आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं एक बिस्किट आपको यहाँ पर तोड़ के दिखा दूँगी। ये देखिए हमारा जो बिस्किट है अंदर तक सिक चुका है और एकदम क्रिस्पी, एकदम कुरकुरा बनकर तैयार हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।